Hi, everybody. How are you doing today? I hope you are doing great. In today's video, I'm going to make you practice because the more you practice, the better you become. That is why I want you to practice every single day. Okay? So now let's get started. The first topic would it be okay? क्या यह ठीक होगा? क्या यह ठीक रहेगा? उस जगह पे आप कहेंगे वुड इट बी ओके, उसके बाद सेंटेंस को आप कंप्लीट करेंगे। जैसे क्या यह ठीक होगा अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं? वुड इट बी ओके इफ़ आई स्लैप यू? क्या यह ठीक होगा अगर मैं तुमसे प्यार करूं? वुड इट बी ओके इफ़ आई लव यू? वुड इट बी ओके इफ़ आई लव यू? क्या यह ठीक होगा अगर वह तुम्हारे घर आए? वुड इट बी ओके इफ़ ही कम्स टू योर होम? वुड इट बी ओके इफ़ ही कम्स टू योर होम? क्या यह ठीक होगा अगर वह आपका दिल दुखाए? वुड इट बी ओके इफ़ शी हर्ट्स यू? वुड इट बी ओके इफ़ शी हर्ट्स यू? द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी इफ़ आई हैड माई वे। इफ़ आई हैड माई वे मतलब अगर मेरा बस चलता तो। अगर मेरा बस चलता तो मैं ये करता वो करता। अगर किसी का बस चलता तो ये करता वो करता। मतलब कि ये कंडीशनल है और काफ़ी यूज़ किया जाता है। ये सेकंड कंडीशनल है जो कि अनरियल होता है, बिल्कुल भी सच नहीं होता है। ओके, जैसे अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी कर लेता। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड गेट मैरिड टू हर। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड गेट मैरिड टू हर। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी करता। ओके, मतलब अभी किया नहीं हूँ, करता। ये पास्ट वाली बातें नहीं कह रहे। अगर आपको कहना हो कि पास्ट वाली पछताने वाली बात कहना हो तो आप उसे भी कह सकते हैं, लेकिन चेंज करना पड़ेगा। जैसे इफ़ आई हैड माई वे, यहाँ पे डबल हैड होगा, एक पोजीशन के लिए एक पास्ट वाली आ जाएगी। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस वाली आ जाएगी और सेकंड में भी वुड हैव गॉट कर देंगे आप, लेकिन सिचुएशन आपको समझना होगा। थर्ड कंडीशन कैसे यूज़ करते हैं उन सिचुएशन को समझना होगा, लेकिन यहाँ पे हम सेकंड कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं। सिंपल, इस बात को ध्यान रखिएगा। नहीं तो मेरा वीडियो भी आप देख सकते हैं, कंडीशन के ऊपर जो बना हुआ है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला सेंटेंस है अगर मेरा बस चलता तो मैं उसके साथ होता। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बी विद हर। आई वुड बी विद हर। अगर मेरा बस चलता तो मैं पूरे दिन काम नहीं करता। इफ़ आई हैड माई वे आई वुडंट वर्क द होल डे। अगर उसका बस चलता तो वह मुझे मार डालती। इफ़ शी हैड हर वे, इफ़ शी हैड हर वे शी वुड किल मी। कॉन्सिक्वेंटली, इसलिए उसने मुझे गाली दी, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा। ही अब्यूज्ड मी, कॉन्सिक्वेंटली आई स्लैप्ड हर। उसने मेहनत नहीं की, इसलिए वह फेल हो गया। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, कॉन्सिक्वेंटली ही फेल्ड। उसने पिज़्ज़ा खाया, इसलिए वह बीमार हो गया। ही एट पिज़्ज़ा, कॉन्सिक्वेंटली ही गॉट सिक। उसने मुझे मारा, इसलिए मैंने उसे मारा। ही बीट मी, कॉन्सिक्वेंटली आई बीट हिम। सोन बिफोर का मतलब था तुरंत पहले। सोन बिफोर यू, तुमसे तुरंत पहले। सोन बिफोर हिम, उससे तुरंत पहले। या फिर सोन बिफोर रीडिंग, पढ़ने से तुरंत पहले अगर कोई वर्ब है तो। ओके, सिंपल। मरने के तुरंत पहले उसने मुझे कुछ बताया। ही टोल्ड मी समथिंग सोन बिफोर डाइंग। खाने से तुरंत पहले उसने पानी पिया। ही ड्रैंक वाटर soon बिफोर ईटिंग। पुलिस के आने के तुरंत पहले चोर भाग गया। द thief fled soon बिफोर द पुलिस arrived। मारने के तुरंत पहले उसने मुझे गाली दी। मारने के तुरंत पहले उसने मुझे गाली दी। He abused me soon before beating me। He abused me soon before beating। soon after, तुरंत बाद, किसी चीज़ के तुरंत बाद। ओके, पुलिस के आने के तुरंत बाद चोर भाग गया। The thief fled soon after the police arrived। नाश्ते के बाद वह ऑफिस चला गया। He went to the office soon after breakfast। He went to the office soon after breakfast। शादी के तुरंत बाद वह बदल गया। Soon after getting married he changed। Soon after getting married he changed। खाना खाने के तुरंत बाद वह बीमार पड़ गया। Soon after eating food he got sick। Soon after eating food he got sick। Soon, जल्दी ही, वह जल्दी यहाँ आ जाएगी। She will come here soon।
सूरज जल्द ही डूब जाएगा। द सन विल सेट सून। मैं जल्द ही तुम्हें कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू सून। आई विल कॉल यू सून। हमें जल्द ही यहाँ से निकलना चाहिए। वी शुड लीव हेयर सून। वी शुड लीव हेयर सून। एंड ऑल दैट। एंड ऑल दैट का मतलब होता है और ऐसी तमाम चीज़ें। और ऐसी तमाम चीज़ें। मैं चॉकलेट, बिस्किट और ऐसी तमाम चीज़ें खाता हूँ। मतलब कई सारी चीज़ें आप बताना चाहते हैं, उस जगह पे कहते हैं एंड ऑल दैट। आप एंड करना चाहते हैं तो आप कहते हैं एंड ऑल दैट। आई ईट चॉकलेट, बिस्किट्स एंड ऑल दैट। वह जूस, कोल्ड ड्रिंक और ऐसी तमाम चीज़ें पीता है। ही ड्रिंक्स जूस, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल दैट। हमने नोकिया, सैमसंग और ऐसे तमाम मोबाइल चलाए। वी यूज नोकिया, सैमसंग एंड ऑल दैट। तुमने दिल्ली, मुंबई और ऐसी तमाम जगह घूमी। यू विजिटेड दिल्ली, मुंबई एंड ऑल दैट। ऑल इन ऑल, कुल मिलाकर। ऑल इन ऑल, कुल मिलाकर। कुल मिलाकर वह एक अच्छी लड़की है। ऑल इन ऑल, शी इज़ अ गुड गर्ल। शी इज़ अ गुड गर्ल। कुल मिलाकर मूवी मज़ेदार थी। ऑल इन ऑल, द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। कुल मिलाकर वह एक भरोसेमंद इंसान है। ऑल इन ऑल, ही इज़ अ रिलायबल पर्सन। कुल मिलाकर यह एक खूबसूरत जगह है। ऑल इन ऑल, इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ ही साथ। साथ ही साथ, उस जगह पे साइमल्टेनियसली को यूज़ करिए। मैं पढ़ता हूँ और साथ ही साथ पढ़ाता भी हूँ। आई लर्न एंड साइमल्टेनियसली आई टीच। वह काम करता है और साथ ही साथ खेलता है। ही वर्क्स एंड साइमल्टेनियसली प्लेज। मैं नहाता हूँ और साथ ही साथ गाना गाता हूँ। आई टेक अ बाथ एंड साइमल्टेनियसली सिंग। मैं बोलता हूँ और साथ ही साथ लिखता भी हूँ। आई स्पीक एंड साइमल्टेनियसली राइट। आफ्टरवर्ड्स, बाद में। उसने मोबाइल खरीदा और बाद में उसे तोड़ दिया। He bought a mobile and afterwards broke it. उसने मुझे मारा और बाद में माफ़ी मांगी। He beat me and afterwards apologized. उसने एक कार खरीदी और बाद में बेच दी। He purchased a car and afterwards sold it. उसने मुझे पैसे दिए और बाद में छीन लिए। He gave me money and afterwards snatched it. द वे, जिस तरीके से। द वे, जिस तरीके से। जिस तरह से वह चलती है मुझे पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक द वे शी वॉक्स। आई डू नॉट लाइक द वे शी वॉक्स। जिस तरह से आप मुझे पढ़ाते हैं मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू टीच मी। आई लाइक द वे यू टीच मी। जिस तरह से वह खेल रहा है ठीक नहीं है। द वे ही इज़ प्लेइंग इज़ नॉट गुड। द वे ही इज़ प्लेइंग इज़ नॉट गुड। जिस तरह से तुम काम करते हो वह बेमिसाल है। द वे यू वर्क इज़ यूनिक। द वे यू वर्क इज़ यूनिक। रादर, उल्टा। उल्टा, वह मुझसे नफ़रत करती है। शी रादर हेट्स मी। उल्टा, मैं उसकी मदद करता हूँ। आई रादर हेल्प हिम। उल्टा, वह मुझे गाली देता है। ही रादर अब्यूज़ेस मी। उल्टा, उसने मुझे पैसे दिए। ही रादर गिव मी मनी। सपोज़, मान लो। सपोज़, मान लो। मान लो वह तुम्हारी बीवी है। सपोज़ दैट इज़ योर वाइफ। सपोज़ दैट इज़ योर वाइफ। मान लो यह तुम्हारा मोबाइल है। सपोज़ दिस इज़ योर मोबाइल। सपोज़ दिस इज़ योर मोबाइल। मान लो यह मेरा घर है। सपोज़ दिस इज़ माई हाउस। सपोज़ दिस इज़ माई हाउस। मान लो वह मेरी बाइक है। सपोज़ दैट इज़ माई बाइक। सपोज़ दैट इज़ माई बाइक। हाउ कम, ऐसे कैसे। हाउ कम, ऐसे कैसे। ऐसे कैसे उसने तुम्हें चाटा मार दिया। हाउ कम शी स्लैप्ड यू। हाउ कम शी स्लैप्ड यू। हाउ कम को मतलब होता है ऐसे कैसे, उसके बाद एडजेक्टिव सेंटेंस रखेंगे लेकिन आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ओके, ऐसे कैसे तुमने आज खाना नहीं खाया। हाउ कम यू डिड नॉट ईट फूड। हाउ कम यू डिड नॉट ईट फूड टुडे, आज के लिए टुडे। ऐसे कैसे तुमने उसे गाली दी। हाउ कम यू अब्यूज्ड हिम। हाउ कम यू अब्यूज्ड हिम। कोई भी टेंस में अप्लाई कर सकते हैं हाउ कम को, नो डाउट। ओके, ऐसे कैसे तुमने मेरा मोबाइल घुमा दिया। हाउ कम यू लॉस्ट माई फोन। हाउ कम यू लॉस्ट माई मोबाइल। मेक डू विद, मेक डू विद काम चलाना।
किसी चीज़ से आप काम चला लेते हैं तो मेक डू विद को यूज़ करिए। मैं इससे काम चला लूँगा, आई विल मेक डू विद इट, आई विल मेक डू विद इट। वह इस मोबाइल से काम चला लेगी। शी विल मेक डू विद दिस फ़ोन, शी विल मेक डू विद दिस मोबाइल या फिर फ़ोन, यू कुड से एज वेल। मैं इस कार से काम नहीं चला सकता, आई कांट मेक डू विद दिस कार, आई कांट मेक डू विद दिस कार। क्या तुम 100 रुपये से काम चला लोगे? विल यू मेक डू विद 100 रुपीज़, विल यू मेक डू विद 100 रुपीज़। इन टर्म्स ऑफ के मामले में अगर कोई भी किसी चीज़ को कोई पहलू दिखाना चाहता है, कोई भी, तो दिखा सकता है इन टर्म्स ऑफ को यूज़ करके। जैसे सर्विस के मामले में सैमसंग अच्छा है, इन टर्म्स ऑफ सर्विस, इन टर्म्स ऑफ सर्विस सैमसंग इज़ गुड, सैमसंग इज़ गुड। शिक्षा के मामले में मेरे पिताजी बहुत सख्त हैं, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन माई फादर इज़ स्ट्रिक्ट, माई फादर इज़ स्ट्रिक्ट। पैसों के मामलों में वह बहुत चालाक है, इन टर्म्स ऑफ मनी ही इज़ वेरी क्लेवर, ही इज़ वेरी क्लेवर। क्वालिटी के मामले में एप्पल सबसे अच्छा है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एप्पल इज़ द बेस्ट, इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी एप्पल इज़ द बेस्ट। वन शुड लर्न, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसे झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू, वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न बटरिंग अप फ्रॉम यू, वन शुड लर्न बटरिंग अप फ्रॉम यू। खाना बनाना तो कोई उससे सीखे, वन शुड लर्न कुकिंग फूड फ्रॉम हर, वन शुड लर्न कुकिंग फूड फ्रॉम हर। गोइंग टू बी, बनने वाले हो, तुम मेरी बीवी बनने वाली हो, यू आर गोइंग टू बी माई वाइफ, यू आर गोइंग टू बी माई वाइफ। तुम माँ बनने वाली हो, यू आर गोइंग टू बी अ मदर, यू आर गोइंग टू बी अ मदर। वह पापा बनने वाला है, ही इज़ गोइंग टू बी अ फादर, ही इज़ गोइंग टू बी अ फादर। मैं दादा बनने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू बी अ ग्रैंड फादर, आई एम गोइंग टू बी अ ग्रैंड फादर। वॉट इफ़, अगर उसने तुमसे शादी नहीं किया तो, अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो। What if she does not marry you? What if she does not marry you? अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तो। What if I do not help you? What if I do not help you? अगर वह इस समय यहाँ आ जाए तो। What if she comes here right now? What if she comes here right now? अगर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा तो। What if she slaps you? What if she slaps you? गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर प्रोफाइल में आपको लिंक मिल ही जाएगा। ओके, एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। शी इज़ ब्यूटिफुल एज ऑलवेज, शी इज़ ब्यूटिफुल एज ऑलवेज। यू केम लेट एज ऑलवेज, यू केम लेट एज ऑलवेज। यू आर माइजर एज ऑलवेज, यू आर माइजर एज ऑलवेज। एज ऑलवेज यू आर वीक इवन नाउ, एज ऑलवेज यू आर वीक इवन नाउ। एज फार एज, जहाँ तक। ओके, एज फार एज आई नो शी इज़ मैरिड, एज फार एज आई नो शी इज़ मैरिड। एज फार एज आई नो ही इज़ अ गुड बॉय, एज फार एज आई नो ही इज़ अ गुड बॉय। एज फार एज आई थिंक शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, एज फार एज आई थिंक शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। एज फार एज आई रिमेंबर यू हैड अ कार, एज फार एज आई रिमेंबर यू हैड अ कार। एज सुन एज, जैसे ही, मतलब बहुत जल्दी, ज्यों ही, जैसे ही। एज सुन एज आई सॉ हर आई फेल इन लव विद हर, जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे उससे प्यार हो गया। एज सुन एज ही केम आई लेफ्ट, जैसे ही वो आया मैं चला गया। एज सुन एज आई एंटर्ड द रूम लाइट वेंट ऑफ, एज सुन एज ही कॉल्ड योर नेम यू केम। एज मच एज, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि वह। आई लव यू एज मच एज ही लव्स, वह मुझसे उतना ही नफरत करती है जितना कि मैं। शी हेट्स मी एज मच एज आई हेट, तुम जितना चाहो मुझे गाली दे सकते हो। यू अब्यूज़ मी एज मच एज यू वॉन्ट, यू अब्यूज़ मी एज मच एज यू वॉन्ट, तुम जितना चाहो उतना सीख सकते हो। यू कैन लर्न एज मच एज यू वॉन्ट। आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, कीप प्रैक्टिसिंग एवरी सिंगल डे, ओके, विदाउट फेल।
You have to keep practicing every single day. That is the key to speaking in English or in other things as well. So you have to be patient and you have to keep practicing every single day. That is all I have to say. मिलते हैं अगली वीडियो में.